नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जब धरती पर बड़े पाप तब भगवान ने लिए थे ये अवतार। हिंदू धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। अब तक भगवान विष्णु के इन अवतारों को जाना जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुराण कोश में। और आज हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु द्वारा लिए गए उनके ये 10 अवतार। गीता में 4थे अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदानीं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में, कालों में अवतरित होता रहा हूँ। श्री हरि का पहला अवतार था, वो है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया था। और दूसरा अवतार है वाराह अवतार। वाराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्षस का वध किया था। और तीसरा अवतार है कच्छप अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंतर पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुक सर्प की मदद से देवताओं को और राक्षसों के 14 रत्न पाए थे। चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिंह है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उनके पिता राक्षस हिरण्याकश्यप को मारा था। और 5वां अवतार है वामन अवतार। भगवान विष्णु 5वां अवतार है वामन अवतार। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक नाप कर राजा बलि का घमंड तोड़ा था। छठा अवतार है परशुराम का। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसेनजित के बेटी रेणुका और भृंगवंशीय जन्मादिक के पुत्र थे। 10 अवतारों में से वह 6वां अवतार है। जन्मादिक के पुत्र होने की वजह से इन्हें जन्मादेव भी कहते हैं। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शास्त्र दिया था। इसका नाम राम था और परशु लेने के कारण वह परशुराम कहलाते हैं। कहा जाता है इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रिय के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। और 7वां अवतार है श्री राम जी अवतार। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य की श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। और इनका 8वां अवतार था श्री कृष्ण अवतार। यशोदा नंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, दैविक नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन, चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम विचलित हैं। यह मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका रही है। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। और 9वां अवतार है भगवान बुद्ध का अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बुद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के
संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए मार्ग पर निकल गए थे। और आखिरी और 10वां अवतार है कल्कि अवतार। कहा जाता है कि कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कृपया कर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए